यदि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, वो सब जगह विद्यमान होता है, तो वो क्षेत्रीय कैसे हो सकता है? ऐसे परमात्मा को तो न तो अपने मसीहा भेजने की जरूरत है, न ही किसी प्रकार के मैसेंजर की जरूरत, और न ही कोई अवतार लेने की जरूरत। मसीहा भेजने की बातें और अवतार लेने की बातें मानव मस्तिष्क की उपज है, और विशेष गुणों के कुछ व्यक्ति कभी वो मसीहा कहलाते हैं, कभी अवतार कहलाते हैं। मस्तिष्क का उत्तरोत्तर विकास ऐसा हो रहा है कि अब न तो कोई मसीहा पैदा हो रहा है, न कोई अवतार पैदा हो रहा है, क्योंकि विज्ञान के विकास ने इन सब धारणाओं को ध्वस्त कर दिया और किसी भी व्यक्ति को अब बहकाना मुश्किल हो गया। पूर्व की कुंठाओं के कारण या पूर्व की धारणाओं के कारण इन सब पाखंड पूर्ण बातों में आदमी विश्वास कर रहा है, पर वर्तमान में किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी को अवतार घोषित कर दिया जाए। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, न तो स्वर्ग से देवता यहाँ घूमने आते हैं और न ही कोई मसीहा उतर रहे हैं, न उनके कोई मैसेंजर आ रहे हैं। सत्य तो ये है, अज्ञान और अनभिज्ञता के कारण भय का नाम भगवान कर दिया गया, और भय के आधार के ऊपर दुनिया को डराने का एक सतत षड्यंत्र चलता रहा, और उसके नाम से धर्मों का जन्म हुआ। किसी धर्म में आप अंदर से जाकर देखो, केवल बौद्ध धर्म के अलावा या जैनियों के अलावा सारे के सारे धर्मों के उत्तरोत्तर अधिकारी उनको अपना वंशज मानते हैं, जो हिंसा को महत्व देते थे और भय को महत्व देते थे। इसलिए एक धर्म के लोग, उदाहरण के रूप में अब्राहमी धर्म से अब्राहमी वंशज से 3 धर्म पैदा हुए। यहूदी, ईसाई और मुसलमान, और दुनिया में सबसे अधिक यही लोग आपस में लड़े और एक दूसरे का इन्होंने खून बहाया, और आज तक खून बहा रहे, जबकि तीनों के तीनों एक परमात्मा को, एक सुप्रीम को मानते हैं,
और तीनों के तीनों एक ही वंशज के पूर्वज, एक ही पूर्वज के वंशज माने जाते हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। इसलिए धर्म कभी शांति नहीं ला सकता। चेतना का उत्तरोत्तर विकास शांति ला सकता है, और उसके विकास की साधना के जो मेथड्स हैं वो बौद्ध धर्म के अंदर ही पाए जाते हैं। कि बौद्ध धर्म न कहीं भय का लाभ लेता और न ही किसी को डराता है, और न किसी सुप्रीम गॉड परमात्मा के नाम से डराता है। वो सतत सच्चे कर्मों, पंचशील सिद्धांतों को मानने की व्यवस्था करता है। इसलिए सत्य में चेतना के विकास का एक ही रास्ता है, वो है बौद्ध धर्म। पर बौद्ध धर्म में भी जो खराबियां आई हुई हैं, नाना प्रकार के उनकी शाखाएं बटी हैं, वो भी आज पाखंड में ही विश्वास कर रहे हैं। सच्चा बौद्धिस्ट, बुद्ध को मानने वाला, विवेक और साधना से चेतना को विकसित करता है। नमो बुद्धाय। थैंक्स।